नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैंने को होस्ट बना दिया है, को होस्ट बना रहा हूं मैं। आप लोगों को अगर कुछ भी बोलना है तो आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रणाम सर। प्रणाम सर, अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर, जी सर। ठीक है, तो एक कोई रंजनी सिंह आई है, रंजनी सिंह। जी सर, वो पेशेंट है सर। अच्छा, तो आप शशि मैडम, आप इनका केस टेकिंग करिए प्लीज।
जी सर गुड इवनिंग सर, मैं करती हूँ। हाँ प्लीज। मैंने खा लिया। हाँ जी सर, पेशेंट को करेंगे प्लीज। जी रजनी जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग बोलिए। मैम, मेरे साथ अभी पिछले कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम ये आई थी कि मैं खाना खा रही थी रात के टाइम पे, एंड सडन से मेरे को बहुत अनईजी सा फीलिंग होने लगा खाना खाने के वक्त ही, और मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, और मतलब ऐसा लगा पीछे से मेरे मेरे जो जबड़े हैं उसको कोई मतलब पकड़ के पूरा अच्छे से दबा रहा है उस टाइप का, और एकदम पूरे सर पे प्रेशर पड़ रहा था। फिर मैंने मुंह खोल के लंबी लंबी थोड़ी सांस लेनी शुरू कर दी, और फिर धीरे धीरे जब मैं नॉर्मल हुई तो फिर मैं अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल पटना में एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन पे हूँ। तो हमारे स्टाफ है, उनको मैंने बुलाया कि पल्सोमीटर और थोड़ा बीपी मशीन लेके मेरे रूम में आइए। तो उन्होंने जब चेक किया तो मेरा पल्स फ्लक्चुएट भी हो रहा था, मतलब 130/40 जा रहा था, और मेरा जो ब्लड प्रेशर था 110/10 था। तो ये सडन से मेरे को हुआ था, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये नॉर्मल हो गया मेरे को। लेकिन उसके बाद मेरे को अजीब सा हमेशा फील होता था। फिर मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट कराया, तो उसमें मेरा ये ब्लड शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे 153 करके आया। फिर वो मेरा आफ्टर ईटिंग था। फास्टिंग भी मैंने कराया, वो भी मेरा मतलब रेंज ही था। तो फिर मुझे बोला गया कि थोड़ा सा परहेज रखना, मेडिसिन अभी नहीं स्टार्ट करने के लिए, परहेज बस करना है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर अभी 2 दिन पहले मैंने तुरंत मिठाई खाई, और मिठाई खा के फिर मैंने बोला कि मेरा एक बार शुगर करिए, तो मेरा शुगर एकदम नॉर्मल था, वन मतलब 98/101 ऐसे ही था। और अभी प्रेजेंटली एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जब मैं सो के उठ रही हूँ तो मेरे एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल ठीक हो जाता है जब मैं चलना स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए, ये जो एडी वाला दर्द भी अभी स्टार्ट हुआ है कि ये जब आपका जबड़े वाला प्रॉब्लम हुआ तभी हुआ था? नहीं, ये मेरा है कुछ पिछले 1 महीने से मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, एडी वाली। चलिए, ये दोनों एक तो अलग अलग दर्द हैं, पहली बात है। दूसरी बात, मैम आप एम्स में हो ना, पटना एम्स में? नहीं, एम्स में नहीं मैम, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है। अच्छा, दैट इज एलोपैथिक हॉस्पिटल ना? ये हाँ, कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह होती है यहाँ पे। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, ये तो है तो हाँ। एलोपैथ का। तो एक बार मुझे आप ये बताओगे, तो क्या आपकी नाइट शिफ्ट भी रहती है? नहीं मैम, मेरा मॉर्निंग 8 o'clock 8:30 से स्टार्ट होता है, तो 5 6 7 o'clock तक खत्म हो जाता है। चलिए, तो एक तो ये बहुत चलो बेटर है। तो आप नाइट में तो जागते नहीं देर रात तक, कितने बजे सोते हो लगभग? और मैं सो जाती हूँ अराउंड 10 o'clock। अच्छा, 10 o'clock सो जाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? वही 5 5:30। और डेली का रूटीन है, छुट्टी वाले दिन चेंज तो नहीं करते? नहीं, छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ स्लीप। अच्छा ठीक है। तो 5:30 जब आप उठते हो तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट मैम मेरा स्किप हो जाता है मोस्टली। चलो ठीक है। तो आप 10:30 सॉरी, सुबह जब 5:30 उठते हो आप फ्रेश हो जाते हो अच्छे से? हाँ। मोशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कभी हो पा रहे हो सही नहीं से, कभी नहीं हो पा रहे हो, कुछ पंगे चल रहे हैं इधर नहीं उधर के डाइजेशन के साथ? नहीं मैम, मोशन में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं मोशन के लिए जाती हूँ, और बहुत इजीली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर लंच कितने बजे करते हो आप? लंच मैम वही 1:30 to 2 के बीच में मैं करती मतलब 5:30 आप उठे रहते हो तो 1:30 2:30 के बीच में कुछ खाते हो? हूँ। हाँ, उसके पहले क्या खाए रहते हो? उसके पहले कुछ मतलब अगर मतलब कभी ऑल्टरनेटिव, कभी टाइम मिल गया तो जाके खा लिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, भूख कितने बजे लगती है आपको?
भूख वही मैम 12 1 2 इस तरीके से 12 बजे से मेरे को लग जाती है। अच्छा, 12 बजे लग जाती है तो खाते 1:30 बजे हो? हाँ, मतलब भूख के बाद खाते हो, फिर लंच ये हो गया, डिनर कितने बजे करते हो? डिनर 8:30 तक हो जाता है। 8:30 पर भूख कितने बजे लगी होती है आपको? और शाम में मेरे को भूख नहीं लगती है, बस मैं खा लेती हूँ। 8:30 होता है। मेरी एक डॉटर भी है जो मेरे साथ है, तो उसके स्कूल्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए मेरा रहता है कि जल्दी खा के सो जाना है, तो इसलिए 8:30 तक मैं खा लेती हूँ। चलिए, तो ये जो आपको कितने साल से शाम को भूख नहीं लग रही है? ये 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने से शाम को भूख नहीं लग रही है। अच्छा, हम्म। ऐसा तो नहीं होता फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस वगैरह होती हैं? सॉरी मैम। बार बार यूरिन तो बार बार नहीं होती है, रात में उठना पड़ता है कई बार? नहीं 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 नहीं। ऑफिस में ऐसे बैठे हो तो एसी का एनवायरनमेंट रहता होगा पूरा आपका, हाँ, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता होगा? बार बार तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब 2-3 बार। अच्छा, ठीक है। और भूख जो लगती है आपको 12-1 बजे, वो अच्छी भूख लगती है कि बस सो भूख लगती है? नहीं, वो मेरे को अच्छी भूख लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मुझे कुछ खाना है। और अच्छा। मेरा ऐसा है कि अगर मुझे भूख लगी लगी रहती है तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो अच्छा, मेरे को लगता है कि मतलब अब जितनी जल्दी हो सके मैं खाना खा लूं। ठीक है। अच्छा मैम, एक बात बताओ, ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह तो नहीं रहता? स्ट्रेस तो रहता है ना। तो उसका स्ट्रेस कितना लेते हो? अ, ऐसा तो अभी ऐसा कुछ वैसा रूटीन नहीं है, बस फोन कॉल्स और इस पे जितना उसको सॉल्व करने का कोशिश कर पाता है आदमी उतना करता है। बाकी स्ट्रेस नहीं, आपका मैनेजमेंट। क्या वो भी है, टारगेट बेस्ड जॉब भी है आपकी? यस मैम। हाँ, तो टारगेट बेस्ड में तो काफी होता है ना। हम्म। ठीक है। अच्छा, जैसे आपका जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जब लंबा बैठे रहते हो तो यूरिन वगैरह के प्रेशर को होल्ड करना पड़ता है कि आप तुरंत ही इवैक्यूएट करते हैं? हाँ, ब्रेक होता है, ऐसा होता है, कई बार होता है। ठीक है। अभी मैम आपकी एज कितनी है? मेरी एज हो गई 35। 35 एज हो गई। तो अभी पीरियड वगैरह ठीक आते हैं? हाँ, पीरियड्स वगैरह ठीक आते हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स के दौरान मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, मतलब स्टमक पेन तो मेरा नहीं होता है, बट हम्म। मुझे 15 डेज पहले से मेरे को अजीब मतलब अलग अलग सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, और हर बार ये सिम्टम्स अलग होते हैं। कभी मुझे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक बनती है, कभी मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगी, कभी एड़ी वाली जो मैं कह रही हूँ वो शुरू में उसी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 1 महीने से मेरे को फ्रीक्वेंट रह रहा है ठीक है। एडी वाला प्रॉब्लम। पहले पहले कभी कभार होता था, कभी बैक में प्रॉब्लम होगा, कभी पूरा फेस वगैरह सब स्वॉलन हो जाएगा। अच्छा, पीरियड कितने दिन पर आता है लगभग आपको? मैम मेरा पीरियड रेगुलर है। अगर 15th को मान लीजिए अगर आना है तो 15th को ही आएगा। 1-2 महीने के बाद में वो आगे या पीछे, वो भी 1-2 डेट से होता है। ठीक है, कितने दिन लगभग रहता है? 4 डेज। ठीक है। फ्लो वगैरह ठीक है? हाँ मैम। फ्लो में तो ऐसा होता है? नहीं मैम, फ्लो में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट 2 डेज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस रहता है, और बाकी अच्छा, 3rd and 4th डेज बहुत लाइट हो जाता है। क्लॉट्स वगैरह तो नहीं रहते हैं? नहीं, क्लॉथ नहीं रहता। और कोई उसमें बर्निंग सेंसेशन रहता हो, कोई पेन ज्यादा रहता हो, स्मेल प्रॉब्लम ज्यादा रहती हो? नहीं। ये सब सारी चीजें ओके हैं। बस पीरियड आने के 10-15 दिन पहले से कुछ कुछ बॉडी में होना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे पेट तो आप बोल रहे हो हमेशा अच्छे साफ होता है, तो कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ? गैस की प्रॉब्लम है मैम, मुझे बहुत सिवियर होता है, और वो मेरे को अब एक पोजीशन पे नहीं होता है, कभी बैक में होगा, कभी चेस्ट में पेन जैसा होने लगेगा, कभी स्टमक में पेन हम्म। होगा, कभी सर में भी पेन होने लगता है। अच्छा, तो आपका मैम जैसे जॉब भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, और इस तरीके से तो आपका गुस्सा ज्यादा आता है या गुस्सा कम आता है, कुछ ऐसा है? गुस्सा मैम बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी बर्स्ट आउट होता है।
अच्छा, नहीं मतलब मेजोरिटी गुस्सा को आप पी लेते हैं। हाँ हाँ, मोस्टली ठीक। तो नॉर्मली आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो? एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, एक बात बताएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ आपका कब का है, किस मंथ में पैदा हुए मतलब? 21 सितंबर। सितंबर बॉर्न है, ओके। चलिए, और कोई और क्वेरी आपकी या कोई और प्रॉब्लम हो जो आप शेयर करना चाहते हो? नहीं मैम, और कोई तो परेशानी नहीं। या और पहले इधर मैं कहूँ, इसके पहले की बात, तो कोई डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इन सब की कोई हिस्ट्री हो, मलेरिया टाइफाइड नहीं वगैरह लंबा नहीं रहा हो, या नहीं कोई नहीं। मेजर सर्जरी या कोई और प्रॉब्लम? सर्जरी में वही मेरी सिजेरियन हुई है, मेरी डॉटर हुई थी, बस वही है। अच्छा, तो डॉटर को हुए कितने साल हो गया? 5 years का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपको ऐसा है कि देखो, लगभग आपका शेड्यूल अच्छा है, लेकिन उसमें मैं आपको तब दो चीजें एडवाइस करूंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा। एक तो बगैर भूख के नहीं खाना, और जब भूख लगती है तब खाना खाएंगे, क्योंकि भूख लगा मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हुए, आपने तुरंत नहीं खाया है, मान लो स्किप कर देते हो तो जूसेस भी उस तरीके से हो जाएंगे। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। और रात को भूख नहीं लगता है तो प्लीज अवॉइड करो, कुछ दिन खिचड़ी दलिया या कुछ पतला हल्का खाओ, वरना मत ही खाओ, वो ज्यादा बेटर है। अगर भूख नहीं लगी तो नहीं खाएंगे। यूरिन का प्रेशर के लिए मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखो। और ये जो आपको जैसे गुस्सा लगता है पीते हो ना, उसको पीना नहीं है। उसके लिए सोचो कि कैसे उसको आप करोगे, प्राणायाम योगा करोगे या कुछ और चीजें करोगे जिससे आपको समझ में आए। या एक सिस्टम होता है प्रो रिएक्टिव, मीन्स होता है कि हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, हम थोड़ा से टाइम बाद रिएक्ट करते हैं, तो हम अच्छा रिएक्ट भी कर पाते हैं, मतलब बहुत बढ़िया डिसीजन दे पाते हैं या बढ़िया तरीके से जवाब दे पाते हैं। लेकिन जो एक होता है ना कि हम अंदर पीते रहते हैं तो अंदर घुलती रहती हैं, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो अंदर नासूर बनता है, वो सिस्टम को, हमारी बॉडी के सिस्टम को बहुत ज्यादा स्पॉइल कर देता है। ठीक है मैम? उसके अलावा आपकी कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन चलेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज, आप चूंकि इसी डिपार्टमेंट में हो, तो क्या आपका इको टीडी वगैरह कराया है? अभी तक इतना ही और क्या हो गया? नहीं मैम, वो सब तो नहीं कराया है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी ना, प्रिकॉशनरी कुछ चीजें करा लेते हैं, जितना होता है ना, रिपोर्ट्स फेयर रहती है तो हमें रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली हमें वो करना है। और जो आपके पैर की प्रॉब्लम है, उसमें तो हम्म। अभी एक ऑयल हम लोग बता देंगे, उससे आप मसाज कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो आराम आ जाएगा। अदरवाइज अग्निकर्म वगैरह भी होते हैं, कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, उनसे भी अच्छा आराम आ जाएगा। डाइजेशन का कहीं ना कहीं लोड होता है सारी परेशानियों में, मतलब उसकी वजह से होता है, साथ में स्ट्रेस वाला होता है। तो जितना ज्यादा खुश रहेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करिए, और जितना मतलब जो कुछ अचीव करते हो, उस अचीवमेंट को पॉजिटिव वे में लो, अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि गुस्सा हमारा कम होता है ना? तो उससे आप जल्दी रिकवरी करोगे, खुश रहने से, और बेस्ट रिकवरी होगी। ओके, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे साथ तो देन यू कैन आस्क मी। और नहीं मैम, बस वही मैं जानना ये चाह रही थी कि ये जो मेरा सडन से रिएक्शन हुआ था, हम्म क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरी वही बच्ची है, तो थोड़ा सा हम्म मुझे उस वक्त में थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था कि अगर मान लीजिए मैं फेंट हो जाती हूँ या कुछ होता है इस टाइप का, तो फिर हम्म मेरी बच्ची को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उस वक्त। तो उस वक्त मुझे जो सही लगा, मैंने तुरंत खाना छोड़ के टहलना शुरू कर दिया, फिर लंबी लंबी सांस लेने लगी। तो जो मुझे हम्म लगा मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपना बीपी और पल्स वो किया। तो वो जो मेरा ब्लड प्रेशर का, मुझे कभी मेरा लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, कभी कभी 90-60 हो जाता है, बट हम्म। कभी भी मेरा हाई नहीं हुआ। नहीं तो और अभी भी आपने जो बोला है ना कि दैट इज 110/10, तो वन टेन हाँ बाई टेन तो बहुत कम है ना? 10 तो आप हाँ समझ रहे हाँ हो कुछ है ही नहीं। तो हाँ। इसीलिए मैंने आपको बोला एक इको 2D कराने की जरूरत है, वो करा लेंगे तो इको 2D की सिंपली क्या है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, हमें पता चल हाँ। जाएगा कि वहाँ की मसल्स वगैरह का क्या है। शुगर जहां हम्म। तक है, शुगर के लेवल पर टेंशन नहीं करना, हाँ थोड़ा सा परहेज लेना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चाहे बीपी की तकलीफ हो चाहे शुगर की तकलीफ होगा, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो पक्का हो जाता है। अगर आप खुश रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होने के चांसेस, मैं आपको साफ साफ अभी से बता दे रही हूँ। बस खान पान का थोड़ा ख्याल रखें, एक्सेस नहीं खाना है। आपको कुछ कुछ चीजें पता ही है, डायबिटीज वाले जो परहेज होते हैं वो एलोपैथ वाले भी अच्छे से कराते हैं, तो परहेज वगैरह रखिए, दिमाग में बच्चों के स्ट्रेस नहीं रखिए। और आयुर्वेद की कुछ थेरेपीज हैं जो आपको शुरुआत में हो सकता है दी जाएंगी, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा जैसे। ओके। ठीक है, तो इनको लीव करा दें। चले ठीक मैम, है। आप लीव हो जाइए, फिर हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। सारी चीज ठीक होंगी, साथ में मेडिसिन चलेंगे, ठीक है?
ठीक है। चलिए ओके, थैंक चलिए इनको बोलिए लीव कर दे। आप लीव कर दीजिए मैडम। चलिए आपको क्या ट्रीटमेंट लग रहा है मैम, बताइए शशि मैडम। सर। ये जो पेशेंट हैं इनमें एक तो शाम के वक्त में जो खाना खा रहे हैं, बगैर भूख के खाना खा रहे हैं, तो उस तरीके से वहां पर एक कह सकते हैं कि बगैर भूख के जब खाना खाते हैं तो सरदोष प्रकोपक होता है, एक वजह हेतु वो है। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हेतु है, तो रसवा स्रोतस की दृष्टि है, तो रसवा स्रोतस की दृष्टि की वजह से जो इनका लगा कि बीपी फ्लक्चुएट हुआ या और भी जो भी चीजें हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से सर इनका दीपन पाचन लोमन के बाद में रस पाचक पाचक वगैरह चलाने की जरूरत है। और बाद में इनको हृदय दवाएं इस तरह की चीजें देने की जरूरत है। कुछ थोड़ी सी मेदे हैं भी देना पड़ेगा, और नस से नाभि पूरण कराएं। और ये जो इनके पैर में दर्द हो रहा है उसमें बला अश्वगंधा आदि तेल से अगर मसाज डेली करती हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद अपने एक पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनको मसाज के लिए बोला था, डेली करती हैं तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। उसके बावजूद भी तकलीफ रहती है तो फिर इनका मतलब ये है कि अग्निकर्म वगैरह किया जा सकता है। ये सब चीजें हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई पेशेंट है? नहीं। आपको समझ आ गया? जी सर, उनको दीपन पाचन करना है सर, उसके बाद फिर अनुलोमन करके फिर रस पाचक रक्त पाचक करना है। हृदय गण के दवा देना है, मेदे गण का देना है, और नाभि और पाद अभ्यंग करवाना है, हाँ नाभि पूरण और पाद अभ्यंग करवाना हाँ। है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई केस? मुनमुन कुमार जी, आपने विरेचन वटी दिया था? सर। हाँ बोलिए मैम। जी सर, सर दिया था विरेचन। सर। अच्छा, एक हेलो। मिनट पहले रुचि मैडम का बात सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जी सर। हाँ रुचि मैडम सर बोलिए। जो यस सर, जो विरेचन वटी सर मैंने पहले ली थी, एक तो मुझे नहीं हुआ था, फिर मैंने 2 दी हस्बैंड को, तो मैंने आपको कल मैसेज में बताया था कि कैसे कैसे उनका रहा। तो हाँ अभी क्या है कि जो अभी की फीलिंग है कि नेक्स्ट संडे को थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, और शाम तक जैसे कि चेस्ट बर्निंग, और जैसे कुछ भी खाते हैं तो बर्फ आती है 3-4, तो वो अभी तक है, क्यों है सर? वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या क्या हो रहा था एक बार बताइए, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं है। यस सर। हस्बैंड रात को सर 8:30 बजे उन्हें 2 टैबलेट दी थी मैंने विरेचन वटी, हाँ और 12:30 बजे थोड़ा पेट में दर्द, घी कम खाया था तो पेट में दर्द के साथ पहला मोशन आया, और उसके बाद 3:30 बजे के बाद रेगुलर था 3:30 बजे, और वेग काफी थे, 8 से 10 वेग थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर हुआ, फिर 8 से 10 वेग थे। फिर तीसरी बार आपने कहा, मैंने नींबू स्वरस दिया तो उसके बाद वॉमिटिंग हो गई है। उसके बाद फिर से मोशन आए, 6-7 वेग थे। फिर मैंने दोबारा नींबू स्वरस दिया, और उसके बाद एक बार ही हुआ और कंट्रोल था, फिर उसके बाद नहीं हुआ सर। लेकिन उसके बाद वीकनेस की फीलिंग, और जो बर्फ खाने के बाद विकार आते हैं ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, तो वो अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा सा चेस्ट बर्निंग है मतलब। ठीक है। आपने क्या दिया था जब विरेचन हो गया? उसके बाद क्या खाने पीने को दिया? सर मूंग की दाल का पानी दिया सबसे पहले, फिर कितना? वही। वही भूख लगने पे दिया कि यस ऐसे सर, ही दे दिया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, 12-1 बजे दिया था पहली भूख बार लगी मूंग थी का। क्या? हाँ, भूख लगने पे दिया था सर। हाँ फिर? 8:30 बजे लास्ट, पहले जो विरेचन वटी से पहले 8:30 बजे डिनर किया था, फिर 12 या 1 बजे के मूंग दाल का पानी दिया। हाँ उसके बाद 3-4 बजे फिर भूख लगी, तो हाँ मूंग की दाल ही, जो पानी नहीं था, थोड़ी मूंग की दाल थी, वो दिया। हाँ। और फिर शाम को, रात को खिचड़ी दी थी सर मूंग दाल की। उस टाइम भूख लगा था क्या? यस सर, भूख लगने पे ही, भूख ज्यादा लग रहा था, भूख तो सुबह से लग रहा था कि भूख लग रहा है मुझे, पर मैंने प्रिकॉशनली कि अभी थोड़ी देर में दिया, उनको भूख लग रहा था विरेचन के बाद कि भूख लग रहा है मुझे। हाँ। तो तो भूख तो अभी ठीक है, लेकिन खाना खाने की लेकिन जैसे जो कुछ भी भी। खा रहे हैं ना वो पच नहीं रहा, वो हैवी पड़ रहा है उनके लिए। अभी इसमें ठीक है दीपन सर। पाचन ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण, ठीक हिंगवाष्टक है। चूर्ण, कोई ठीक आसव है। वरिष्ठ, जो भी दिया जा रहा है उनके उनके अग्नि के हिसाब से वो ज्यादा है, गुरु है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, कोई द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, ऐसे कुछ ऐड करिए। झंडू ठीक है। पंचारिष्ट। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है सर।
ठीक ओके, है, थैंक यू सर। थैंक यू आपका। चलिए मुनमुन कुमार जी, आप बताइए। जी सर, मैंने अभी 2 लोग को दिया था सर। हाँ तो मतलब उनका सर, एक का तो दो आशीष जी कवले है सर, नागपुर महानगर व्यवस्था प्रमुख है सर संघ का। हाँ तो सर उनको उनको 2 बैग ही आया सर। हाँ लेकिन 2 बैग में ही बोले मेरा पूरा जैसा लग रहा है कि साफ हो गया, ऐसा मतलब। हाँ हाँ, ऐसा हुआ सर। एक एक तो बोले नॉर्मल हुआ, एक पूरा पानी पानी हुआ। तो फिर बोले उसके बाद हुआ क्या, बोले नहीं उसके बाद मैं इंतजार करते रहा, नहीं हुआ। तो फिर दोपहर को क्या लिए, तो बोले दाल का पानी वगैरह लिया। आज रात को बोला मैं अभी खिचड़ी खा लूंगा करके। हाँ सर। और एक और थे संजय सिंह जी, उनको दिए सर। तो उनको टोटल 8 हुआ सर, 8 बार मोशन जाना पड़ा। तो वो तो बीपी का पेशेंट थे, तो डर के सर नारियल पानी वगैरह पी लिए थे बीच में ही। तो इसीलिए नारियल पानी पिए तो और मोशन हाँ बढ़ गया सर। हम्म जी सर, लेकिन उनको भी अच्छा लगा सर, हाँ। पूरे बॉडी से लगा कि मुझे, उनको लगा कि बॉडी से कुछ कुछ निकला है, पूरा शुद्ध हुआ है ऐसा वो करके। और अच्छा बोले सर। अभी तक टोटल कितने लोग को दे दिया आपने? टोटल में सर लगभग 12-15 लोग को दे दिया हूँ सर। हाँ, तो आप मतलब खुश हैं, सब लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ सर, अच्छा सभी का है, लेकिन 2 पेशेंट है सर, मतलब एक तो आशीष जी और एक मिलिंद जी। दो को हम्म। सर मतलब कम 2-2 बैग ही आया, मतलब बाकी लोग को तो सब अच्छा हुआ सर, 8-10 करके हुआ। किसी को 6 भी हुआ। लेकिन ये 2 लोग को सर, मतलब इनको क्या हीन बैग समझा जाए सर, मतलब क्या हाँ, ऐसे उनके कैसा कोस्ट के समझा जाए। हिसाब से 2 गोली देना पड़ेगा, या 3 या 5। हाँ सर, नहीं 2 दिया था सर, मैं जितना को भी देता हूँ सर, 2 को 2 देता हूँ सर, तो एक उनका को नहीं बढ़ाइए, देता हूँ, 2 ही। 3 बढ़ाइए। उनका अगर नहीं लग रहा है, फिर 7 दिन बाद फिर से घी पिला के फिर से 3 गोली करिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ठीक है ठीक है। सर, नाम सर। 3 योग में बढ़ा जी देना है। सर। और रुचि मैडम के जी। हस्बैंड का जो केस है ना, उसमें हम्म संसर्जन क्रम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मूंग दाल का पानी दिया, यूज दिया, ठीक है। फिर दोपहर में हम्म इन्होंने मूंग दाल खाने को दे दिया, वो हैवी हो गया हम्म। अग्नि के हिसाब से। जी। तो डकार आ रही, वो पचा ही नहीं, मूंग पचा ही नहीं। हम्म मतलब क्या होता है ना कि जब विरेचन होता है तो बॉडी का पित्त जी। एंजाइम सब वॉश आउट हो जाता है। नया पित्त होने के हम्म लिए 24 घंटा लगता है। और उस टाइम पे हम जी। सोचेंगे कि हम तो मुख खाते हैं, क्या हो गया? तो मुख खा लिया, लेकिन हम्म पचाने के लिए पित्त ही नहीं है। तो इसलिए वो ढकार आ रहा हम्म। है, अपच हो गया है वो। जितना भी खाए वो अपच जी कर दिया, क्योंकि अग्नि मंद है वहां पे विरेचन के जी बाद। सर। इसलिए जी सर। मैंने बोला कि लवण भास्कर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण या किसी से अग्नि को बढ़ाना है हमें, है ना? जी सर। और सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ, सर जैसे उसको 3 मोशन के बाद आप बोलते हैं कि नींबू स्वरस ले लें, सर उसका अम्ल रस में मतलब कुछ और भी ऑप्शन है कि जैसे वो एकदम खट्टा लगता है और गले में लगता है, जैसे पानी वो के साथ वो कंसंट्रेटेड रहता है वो बहुत ही। वो कंसंट्रेटेड रहता है, वो बंद करने के लिए। यस अगर सर। नहीं नहीं पियेंगे तब भी बंद हो जाएगा। ठीक है सर, उसका कोई और ऑप्शन भी रहता है, जैसे किसी ऑप्शन ये पेशेंट है को कि ना बताएं तो दे, कि आप। ऑप्शन है कि ना दे नींबू पानी। पानी पीना बंद कर दे, नॉर्मल बंद हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। जी सर, मुझे एक और चीज पूछना था सर। अभी सर उस वर्ग में सर सभी को, मतलब जितना लोग है सभी को बहुत ज्यादा खांसी होने लगा है सर, इवन मुझे भी होने लगा है सर, सूखा वो खांसी सर। नींबू नींबू जुकाम। और पानी बाद में ज्यादा पी रहे हैं, कफ बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, मतलब ये विरेचन का बात नहीं कर रहा हूँ सर। ये वर्ग में जो आए हैं ना सर, पूरे देश से जो लोग आए हैं अभी संघ का प्रशिक्षण लेने के लिए, उनका बोल रहा हूँ सर, सभी लोग कोई ऐसा नहीं बचा है जिनको मतलब खांसी नहीं हो रहा हो, सूखा खांसी सभी को हो रहा है सर, मुझे भी होने लगा है सर। तो वो इसके लिए सर शायद मतलब क्या। स्थान चेंज हुआ है, इसीलिए हो रहा होगा। जी सर, तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं सर, मतलब काढ़ा तो बनवा बिल्कुल, रहे आप हैं काढ़ा सर। उड़ा दे रहे हैं, वही दे दीजिए। वो देते हैं सर, लेकिन वो शुरू में उसका इफेक्ट हुआ था, लेकिन अब उसका भी इफेक्ट नहीं हो रहा है सर। नहीं तो फिर आप बदलिए ना, आप कंटकारी अवले, या फिर तांबुल हम्म हम, या पंचकोल चूर्ण, या सौभाग्य हम्म। शून्य पाक, ऐसे कुछ जो कटु रसात्मक अवले फॉर्म में। कंटकारी अवले सबको दे जी जी। दीजिए, ठीक हो जाएगा। कंठकारी अवलेह वगैरह। आज सर हाँ उसमें मैं क्या बोलते हैं अपना बाचा वगैरह का जो इसका भी ऐड किया हूँ सर, काढ़ा वगैरह में। लेकिन फिर भी हाँ, सर रिजल्ट मतलब रुक नहीं रहा है खांसी, ये आएगा इसलिए आएगा। मतलब। आपको जो मैं बताया ना, कंटकारी अवले, ये देने से होता है सर। आप दीजिए तो फिर देखिए रिजल्ट। जी सर, ठीक जो है भी मैं बता रहा हूँ मेरे सर। अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे सर के जो उन्होंने मुझे सिखाया उससे मैं बता रहा हूँ। कुमारी आसव, जो लोग एसी में रहते हैं ना,
उनको बहुत सर्दी जुकाम का हम्म प्रॉब्लम होता है, एसी से बाहर आते हैं, ठंडा से गर्म में। हम्म, ऐसे लोगों को जी कुमारी सब देना पड़ता है 3-4 महीना, तब हम्म वो उनका सर्दी हम्म जुकाम सब ठीक होता है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं सर अभी जो मतलब 2-3 दिन में ठीक हो जाए इस टाइप का, ये मतलब कंटकारी वो अवले कुछ। से हो जाता है, पंचकोल चूर्ण, पंचकोल आसव। अच्छा कोई, इसका मतलब काढ़ा बना के देना है सर पंचकोल वगैरह का, हाँ, पंचकोल खाने के लिए दीजिए ना, गुड़ के साथ। गुड़ के साथ ना। पिपली ठीक है। पिपली मूल अच्छा चबे तक शुंठी, उसको हाँ गुड़ उन के लोगों का भी साथ, सीतोपलादी ताली शादी ये सब, उसमें लक्ष्मी विलास पंचकोल डाल नरसिम्हा। दीजिए। पंचकोल डालिए, पिपली पिपली मूल चबे तक शुंठी, हो जाएगा ठीक। जी ठीक है सर। और यष्टि भी डाल दीजिए ना उसमें, यष्टि मधु। यष्टि मधु डाल दीजिए। हाँ। ठीक है ठीक है सर। कंकन भी ठीक है। डाल सकते हैं ना, कि नहीं? कंकन शार, प्रोडक्टिव जबर क्रॉप। शार। हाँ। हाँ। जी सर। जी सर ठीक है सर, प्रणाम सर। ये करूंगा सर कल पर इसे अभी वो ठंडे प्रयोग करने पानी के से बाद। नहाते होगे मेरे ख्याल से उधर, क्योंकि ये आरएसएस नहीं के नहीं वो कैंप तो में बंद। सुबह 4 बजे उठते हैं हम्म, और ठंडे पानी से नहाते हैं ये लोग। नहीं नहीं मोस्टली इसमें इनका इतना लोग को ये ठंड। साइड इफेक्ट है। हाँ हाँ ऐसा रहता है, लेकिन इतना ठंड होने की वजह से सभी को गर्म पानी ही पीने के लिए, नहाने के लिए सभी को अभी गर्म पानी ही प्रोवाइड करते, क्या कि ये जो कैंप है ना सर, ये 40 साल से 78 साल तक के लोग हैं उसमें, 40 साल के ऊपर के ही लोग हैं सभी। हम्म, हो जाएगा हो जाएगा। क्या है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है आजकल के लोगों की। पहले तो लोग कितना कहाँ कहाँ जाते थे नंगे पैर, इतना ट्रैवलिंग करते थे, हम्म आजकल लोग सुकुमार हैं, तो हो रहा है। हम्म कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ठीक है यही सर, यही प्रणाम सब सर। कंटकारी अवले लॉन्ग टर्म के लिए देंगे ना, इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है। कंटकारी अवले और स्वामला कंपाउंड जो आता है दूध पापेश्वर का, वो कंटिन्यू देना, ठीक हो जाता है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू आपका। प्रणाम सर। डॉक्टर अकील अहमद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रीति मैडम बोलिए, अकील जी सर बोलिए। प्रणाम सर। अच्छा हाँ, प्रीति मैडम बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ, सर प्रणाम। मेरी वो जो पेशेंट थी जिसको अर्ली एज में मेनोपॉज हो रहा था, तो उसको हाँ, मैंने दीपन पाचन दिया है अभी, तो उसके बाद सर क्या स्टार्ट करूं? दीपन पाचन मेनोपॉज हो गया तो योनि पिचू रखिए ना, सर फल। हाँ। सर 42 ईयर है उसकी एज, और स्ट्रेस भी है, साथ में क्षीरबला नष्ट भी दे रही है, और दीपन पाचन दिया है। उसके बाद क्या फलगृत का पिछू वो स्टार्ट आप करूं? पहले ओरली में देखिए, फलगृत। वजाइनल ड्राइनेस है क्या? वजाइनल ड्राइनेस है क्या? सर नहीं, ड्राइनेस नहीं है वजाइनल, नहीं सब किया था। अच्छा, नहीं, इसमें स्नेहन ही करना पड़ता है हमें, स्नेहन ही करना सर पड़ता है 42 एज सर मात्रा में। तो क्या प्रॉब्लम है? शशि मैडम आप कुछ बताइए, मुझको एक फोन आ रहा है, मैं आपसे बात करता हूँ। शशि मैडम, जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर, जी सर, थोड़ा मैं बता रहा हूँ। हाँ जी मैम, प्लीज जरा रिपीट करिए। हाँ मैम नमस्कार। मैम हाँ जी मेरी जो मैम। पेशेंट है उसकी एज 42 ईयर है, स्ट्रेस है, और वैसे हम्म डाइजेशन ठीक है, लेकिन अभी मैंने उसको भोजन पाचन दिया था 7 दिन के लिए, तो अब उसको हम्म क्या स्टार्ट करना चाहिए? साथ में क्षीर वाला नस्क भी दिया है। प्रॉब्लम क्या है मेन उनको? मतलब 42 ईयर एज है और मेंसेस उनके बंद हो गए हैं, तो नहीं, ये मतलब तो बात ठीक है, मेंसेस बंद हो गए तो उनको अल्टरनेटली तकलीफ क्या हो रही मेनोपॉज। है एक्चुअली? तकलीफ तो यही हो रही है ना कि उनके पीरियड्स बंद हो गए और जो हॉट फ्लशेज हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, हॉट फ्लसेस आ रहे हैं, तो यहाँ हॉट पर मैम फ्लशेज आप आ ऐसा रहे हैं। करिए, अभयारिस्ट और 10 मूलारिस्ट दीजिए, ठीक है। और लोकल में जो है आप ऐसा करो कि महातिक्तक घृत का लोकल एप्लीकेशन करा दो। तो महातिक्तक घृत का जो लोकल एप्लीकेशन होता है दाह वगैरह में बहुत बढ़िया काम करता है मैम, ठीक है। और अभयारिस्ट 10 मूलारिस्ट देंगे तो जो वात का शमन कर देगा ना, मेनोपॉजल एज वाली हैं, आप एक बार वो करा भी सकते हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा कर देख सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है, जैसे मान लो अल्ट्रासाउंड में कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है अभी पीरियड आ भी जाए। और अभी उनको बंद हुए कितने दिन हुए मैम? मैम उनको 2-3 महीने हो गए, 3 मंथ हो गए। हाँ, तो कई बार तो ऐसा भी होता है मेनोपॉजल एज में 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने पर भी आता है, तो आप उस बात पे परेशान नहीं हुए। आप मिली अभयारिस्ट 10 मूलारिस्ट अपान काल में दे दीजिए, मतलब जस्ट खाना खाने से पहले। और चाहे तो लोअर डोज से शुरू कर लो, नहीं चाहे तो 20-30 ml से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर वात का अनुलोमन बहुत अच्छे से हो जाएगा वहां से काम चल जाएगा। महातिक्तक घृत का लोकल एप्लीकेशन दे दीजिए, क्षीरबला का नस से करा दीजिए। साथ में जो नाभि पूरण है ना, वो नाभि पूरण आप घृत से करा दो या हिंगू घृत से करा दो,
हींग घी में पका हींग करके, भी है। हल्का सा ही हींग डालना, ज्यादा हींग नहीं डालना, थोड़ा सा डाल करके वातानुलोमन हो जाए, जी और घी तल्प पित्त शामक होता है। हाँ जी मैम बताएं। जी मैम। और आप साथ में अगर और कुछ कराना चाहते हो तो आप फलगृत का योनि पीछू करा दो। हाँ वो सर भी बता रहे थे मैम, लेकिन उनकी आप ना क्या करिए, डिलीवरी। मैं बताता हूँ। आपको आर्तव लाना है ना उनको, तो जी तिल सर। का काढ़ा और गुड़ के साथ दीजिए। दूसरा ग्रंथिराज फॉर्मूला दीजिए। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा हो जाएगा। और गर्भाशय का शोधन करने वाली दशमूलारिष्ट, कार्पास मुलासवदेव, दार्वारिष्ट, चिरकाद्यरिष्ट, इसमें से कुछ दे दीजिए। ठीक है। अगर मेंसेस आने वाला होगा तो आएगा, अगर नहीं आएगा ये सब दवाई से तो मतलब मेनोपॉज हो गया है। हाँ सर, वो यही वो करना चाहिए था ना कि अगर आने वाला हो तो आए, नहीं तो फिर मतलब ये डिक्लेयर हो जाए कि मेनोपॉज हो गया है। हाँ, तो आप ये ट्राई करिए 3 महीना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो बंद हो गया। ठीक है सर। ठीक है। और वो आपकी पीसीओडी वाली पेशेंट कैसी हैं? सर वो ठीक है, बस उसका वही टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ आया था। तो आप अभी ये दवाई कंटिन्यू करिए तो हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा सर 3 दवाई, मेडिसिन सर कंटिन्यू है अभी। हाँ, बाकी सब ठीक हो गया ना? मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब रेगुलर आ रहा है, लेकिन वो मतलब 1 मंथ वाला नहीं, वो 45 डेज। ठीक है, तो आप इसमें ये दीजिए ना, शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू दीजिए, 3 महीना हो जाएगा ठीक। दे रहे हैं उसको अभी, बल्कि आपसे बात भी करनी, आप आ जाएंगे जब लौट के तो मंगाना भी हाँ है। हाँ, ठीक है। ठीक थैंक यू ठीक है। मैम। आप अच्छा कर रही हैं प्रीति मैडम, प्राउड ऑफ यू, अच्छा कर रही हैं। थैंक हाँ, यू सर। 1 मिनट बस, अकील जी से बात करना है, डॉक्टर अकील अहमद जी। हाँ सर, वो बताना था विरेचन वटी का, मैंने एक पेशेंट को दिया था, तो संडे को सैटरडे को उसने लिया था। आज बताया कि उसको 4 बार 4 वेग आए, जिसमें पहला दूसरा पानी की तरह था, और हाँ चौथा पांचवा में बहुत आम निकला, चूंकि मोटा था वो, 28-30 हाँ साल के आसपास उसकी उम्र थी। हाँ हाँ और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आज मैंने उससे पूछा तो बताया कि नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं हल्का फील कर रहा हूँ, पेट भी अच्छा लग रहा है। और हाँ उस दिन दिन भर कुछ नहीं खाया उसने, रात को उसको बहुत तेज भूख लगी, तो हाँ डेली वो 4 रोटियां खाता था, उस दिन उसने 8 रोटियां खा ली। हाँ। जी तो मतलब अच्छे से शुद्धि हुआ ना? जी जी हाँ सर। तो आपने कितने लोगों को दे दिया? अभी तक सर 2 ही को दिया, मुझे लेना था तो जो क्लिनिक खोलना था, इस चक्कर में मैं नहीं लिया। हाँ मैंने कल ही शुरू किया क्लिनिक हाँ। की जगह। अभी मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अपना पर्सनल चीज, सीक्रेट, कि हम लोग आयुर्वेद रसायन पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोला है कि जी रसायन के फायदा होता है। तो मैं अभी गुजरात में आया हूं ना, तो जो लोग भी मुझे मिल रहे हैं उनको मैं देखने से लगता हूँ कि मैं छोटा हूँ। हाँ, थोड़ा मेरा पेट निकल गया है, वो मैं कम कर दूंगा दौड़ भाग के। लेकिन ना किसी को ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मेरा एज कितना है, मैंने पीएचडी किया है, मैं प्रोफेसर हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ। ऐसा किसी को ऐसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं कम कम एज का लगता हूँ। और जो मेरे एज से 10 साल छोटे हैं वो लोग मेरे से ज्यादा एजेड लग रहे हैं। तो जो हम सुबह पढ़ते हैं ना आयुर्वेद रसायन, उसका सच में फायदा होता है, क्योंकि मेरा स्किन आप ऐसे पास से छुए, एक भी ऐसे पिंपल्स वगैरह नहीं है। आपको कभी मैं मिलूंगा तो आप मुझे देखिएगा, तो आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, एज से मैं कम लगता हूँ। सर, ठीक है। आवाज से भी ऐसा लगता है जैसे आपकी उम्र काफी कम है। हाँ, तो इसका आयुर्वेद रसायन जो हिमाद्री जी ने टीका लिखी है, तो वो सच में जी फर्क करता है, हमारे स्किन पे, हमारे बुद्धि पे, हमारे आंखों पे, सब पे करता है। तो इसलिए आप लोग जो भी सुबह पढ़ते हैं ना, आप सब लोग को देखिए, सब यंग दिखते हैं। शशि मैडम को देख के लगता है कि इनके बच्चे होंगे, एकदम यंग छोटी बच्ची लगती है। बिल्कुल सर। जी, ठीक है। थैंक यू सर, आप करिए और लोगों को दीजिए। हरिहर सर, जी आप कुछ जी। बता रहे थे? हाँ सर, आज एक विरेचन बेटी और दिया, हाँ तो उल्टी हो रही थी और पेट में दर्द था, और 1-2 दिन से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी था। हाँ तो सुबह में घी के साथ दे दिया, हाँ। तो एक वेग लगा, लेकिन बहुत बढ़िया, आधी बाल्टी जैसा निकल गया सब कुछ। आधी बाल्टी? हाँ, ऐसा बोलती थी वो आज फोन में। मेरे को तो एक पेशेंट बोल रहे थे कि 1 ड्रम पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है। ठीक और है। फिर कोई उल्टी बुल्टी भी नहीं हुई, दर्द भी बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा सा है। हाँ, सुबह में आ जाएगी तो देख लेंगे सर। 14 को दिया सर, 14 लोग। 14 लोग का हो गया। तो आपका वमन का कितना हो गया? 70 लोग वमन और हाँ, 14। 70 के ऊपर हो गया होगा। अभी 2 दिन के बाद 2-3 को कराना है वमन। हाँ, वमन कराऊंगा 2-3 पेशेंट।
परसों या तो अगले दिन करूंगा, हाँ क्योंकि 4-5 दिन से मैं जूनागढ़ चला गया था ना, तो हाँ सर, आप खुश हैं? इतना अच्छा आपका हाथ साफ हो रहा है पंचकर्म में। नहीं, हाँ हाँ सर, विरेचन वो से एक रुचि मैम भी क्वेश्चन पूछी है सर, इसमें हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता भी है क्या सर? मतलब नहीं होता वो है। जो अपना विरेचन करते नहीं, मेरे हैं। विरेचन वटी से नहीं होता है, इच्छा भेदी देने से होता है, ये बात सही है। मेरे दवाई से नहीं होता है। अच्छा मेरा अच्छा। दवाई केवल जो जीआईटी गट है उसको साफ करने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं जो त्वचा खराब करते हैं, अस्थमा करते हैं। तो वो केवल साफ गट को साफ करता है, कोष्ठ को शुद्ध करता है, पूरा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट वगैरह नहीं निकालता। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन लेकिन देने के बाद कुछ पेशेंट मेरा ऐसा है सर कि मैंने उसको ओआरएस पीने वगैरह के इलेक्ट्रोलाइट पीने को बोला नहीं, फिर भी वो पी लिया। वो तो कोई गलत है ना दिक्कत तो सर, नहीं है ना? उससे अग्निमंद होने का डर है। मेरा एक पेशेंट आज ऐसा किया है सर, मैंने उसको बोला था, फिर वो हमको समझा रहा है हमारे बॉडी से इतना पानी रिलीज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करता, इसके लिए मैंने ले लिया। बोले मैंने तो नहीं, आपको नहीं किया असली था, में बोला था। असली में जो पानी एक्स्ट्रा है वही निकलता है, बाकी नहीं निकलता है। अगर ले लिया तो आप उनका एनालिसिस करिए, उनका अग्नि मंद हो जाएगा। जैसे रुचि मैडम के हम्म, हस्बैंड का डकार आना, अपच होना, ये सब वैसे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर उसको क्या कैसे ठीक किया करेंगे सर? मतलब दीपन वही पाचन देके ल, अग्नि अच्छा करना है, लगा जैसे के। श्रवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, झंडू पंचारिष्ट, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु जी जी चूर्ण, ऐसे देके अग्नि फिर बढ़ाना पड़ता है। जी 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 ठीक। तुलसी का रस, ठीक आम है सर। पाचक वटी, लहसुनादि वटी, ऐसे अग्नि बढ़ाना है हमें। किसी को तो जी भूख सर ही जी तरत सर। लग जाती है सर, जिसको विरेचन भूख वटी लग देने जाती है, से। क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है, अगर तेज भूख लग जा रही है, पचाने की शक्ति है तो पतला खिचड़ी दीजिए। फिर भूख लग जाए, फिर पतला खिचड़ी 1 कटोरी, फिर भूख लग जाए फिर बढ़ाइए, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ, देखिए बहुत सारा ले लिया, पूरा प्लेट भर के खिचड़ी खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सही बात है। हाँ ठीक है सर। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए। आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा। हाँ हाँ सर सर बोलिए। मुझे एक केस डिस्कशन करना था सर। हाँ एक करिए। हमारे पेशेंट है सर, मुक बधिर है सर, तो वो तो कुछ बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, तो उनके साथ जो रहती है, जो उनको गोद लिए ली है, वो उनके बारे में बताए सर कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और खाना सही से खाती नहीं है सर, उसका मल भी सही से क्लियर नहीं होता है, पेट भी सही से साफ नहीं होता है। हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। हाँ सर, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर दे, पेट भी साफ नहीं होता, खाना भी नहीं कहीं सही से खाती है, वो एक टाइम ही खाना खाती है सर। और कुछ उसको दवा भी देती है तो दवा भी नहीं खाती है, दवा फेंक देती है सर। और सही से उसको नींद भी नहीं आता है सर। तो आप उनको दीपन पाचन बस्ती जो दे सकते हैं, वो जो पॉसिबल है वो दे। नहीं तो वो तो सर कोई मेडिसिन खाएगी ही नहीं, ऐसा कुछ दवा देना होगा जो या तो उसको खाना में मिला के दे सके या फिर दूध में पिला सके, ऐसा उसका पेरेंट्स बोले हैं, इस टाइप का कुछ दवा भेजने के लिए। नहीं, फिर उनका पहले थोड़ा दिनचर्या करिए, केस टेकिंग करिए, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। तो वो तो सर कुछ नहीं बोल पाती है, तो फिर उनके जो अच्छा उनके जो साथ। हाँ, उनके जी जी साथ वाले से केस टेकिंग करिए, फिर मैं बता पाऊंगा। उनका जीभ का फोटो ठीक। भेजिए, आम कितना क्या है वो हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है सर ठीक। ठीक है। जी सर। हाँ, जितेंद्र कुमार भांजा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर सर मैंने कल 7 आदमी को सर दिया था विरेचन बटी। अच्छा। तो उससे मैं पहला जो ये 35 ईयर्स का एक आदमी था, उन्होंने आज बताया कि उनको जो हरिहर सर ने बोल रहा था, उनको प्राय हाफ बकेट से मॉल निकला उनका। अच्छा। ये दो हाँ पहले, और वो बहुत गंदा था, उन्होंने बोला कि इतना गंदा था, और वो बोल नहीं सकते। वो उनका वजन जो है सर 109 केजी था। वो अच्छा। भी आज आया था मेरा क्लिनिक को। कल उन विरेचन लिया था, फिर आज आया फिर विरेचन बट लेने के लिए। उन्होंने बोला कि एक हफ्ते बाद फिर एक गोली लूंगा। मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। और सर उन्होंने क्या किया, उनको ज्यादा भूख लगा तो खाना खा लिया आज। मैंने मना किया था लेकिन वो खाना खा लिया। और अच्छा। उन्होंने बताया मुझे कोई व्यापत नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा, वो बता के गया सर। ठीक है, और तो ठंडी है जो ना, दूसरे लिया ठंडी में था, अगर भूख लग जाए तो अच्छी बात है सर। हाँ बोलिए। और सर और दूसरे जिनको दिया था वो 58 ईयर्स का है,
और हाँ उन्होंने उनको उनको सर कल रात 10 बजे लिया था गोली, आज सुबह 4 बजे उनको मोशन आया। तो एक मोशन में उन्होंने भी बताया उनको 2 लीटर या 3 लीटर मल निकला, बहुत काला वाला, और वो भी बहुत गंदा था सर। तो और सर वो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पूरा पेट का साफ सफाई कर रहे हैं? आपको हाँ, लग उन्होंने बताया कि मुझे कि आई एम जस्ट मूविंग लाइक ए फॉर्न इन द विंड सर। अरे वाह। हाँ, मुझे बिल्कुल उनका उनका उसने ने बताया था, उनका जो वाइफ था ना, उनको जो हेडेक था उन्होंने पहले लिया था, वो कितना दिनों से वो हेडेक भी उनका वाइफ का सर ठीक हो गया सर। वाह। और वो एक जो 3 नंबर का सर आदमी था वो भी लिया था, उनको हाँ 3 बैग आए सर, सुबह हाँ। सुबह अच्छा 3 बार वो लैट्रिन जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि आज आया था मेरा क्लिनिक को, कि उन्हें भी ज्यादा भी भूख लगता है। मैंने अच्छा माना किया था कि मुग का जूस या खिचड़ी लेने को बोला था, लेकिन उन्होंने आज शाम को राइस ले लिया खाना अच्छा में। अच्छा वो भी बोला उनको भी कोई व्यापत नहीं है। अच्छा। और और भी एक सर लिया था उनको, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको हाँ 3 बैग आया। वो भी बताया कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सबने लग और सब लोग को इसको बता दिया। आज मेरे क्लिनिक को 5-6 आदमी आके मुझे बोला कि हमें भी विरेचन बटी दे दो। तो और मैं सर मेरा सब यही चाहता विरेचन हूँ बटी कि सारा 4-5 मेरे पास है, सब खत्म हो गया सर। मैं और भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ सर आप प्रैक्टिस बढ़े और प्रैक्टिस बढ़े। आपके पास और लोग हैं, मैं यही चाहता हूँ सर। सर किसी को भी कोई व्यापत नहीं हुआ, सब अच्छा है। और सब लोग को ऐसा बोलता है कि हमको ज्यादा भूख लगता है, पहले से अभी ज्यादा भूख लग रहा है, वैसा ही बोलते हैं सब लोग। हाँ सर, असल में यही ना, गट साफ हो गया ना। एक हाँ सर। काम करिए कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें सर उट्टी डालिए, पानी डालिए, घोल दीजिए। तो वो पानी कितना सर गंदा, ऐसा ही पूरा पेट में सब जमा रहता है मल इतने। सर तो अभी क्या है, लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऊपर से क्रीम लगाते हैं, ब्लीच क्या क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन पेट में गंदगी है तो पिंपल्स आएंगे, एक्ने हो गए। तो हम तो ये गट साफ कर रहे हैं सिंपल वे में। तो कितना स्किन कॉस्मेटोलॉजी में कितना फायदा होगा ऐसा। सर 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 जो सर रसायन के बारे में सर आप बताए ना सर। हाँ जो भी हम लोग जो आयुर्वेद पढ़ते हैं ना, हम तो सुबह सुबह सर आचार रसायन लेते हैं ना सर, हाँ। इसलिए भी बहुत सर अच्छा लगता है सर। जी ठीक है सर। सर। और थैंक यू सर। जो जो 7-8 आदमी है ना, वो बहुत खुश है सर विरेचन बट लेने के बाद सर। हाँ ठीक तो है आप पूरा दे दीजिए, मैं फिर और भेज दूंगा आपको। आपके यहाँ सर। 1 लाख लोग ठीक होंगे तो कितना फायदा होगा। थैंक यू ये सर, सर थैंक एक यू बात वेरी मच बता सर। दो। हाँ जी सर, हरिहर एक सर। वो एक्जिमा वाला था ना सर, हाँ उनको 2 बार विरेचन दिया। वो हाँ घुटनों से लेके पैर के तलवों तक पूरा एक्जिमा था। आपने उसी दिन सब केस टेकिंग भी किया था और पूरी हाँ ब्लैक चमड़ी हो गई थी। हाँ तो सर चमड़ी तो अभी बहुत अच्छी होने लगी है, 1 महीना हुआ है, हाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सब दिया है तो। लेकिन हाँ। उनको अभी खारिश, कंडू, खुजली बंद नहीं होती। खुजली बंद नहीं तो आप दीजिए ना गंधक रसायन, फिर कैशोर गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, वो एकेटी। तो सर आज दूसरा महीना हुआ, आरोग्यवर्धनी, गंधक रसायन, मंजिष्ठादि, घनवटी, ये चालू ही है। आज दूसरा महीना हुआ। तो सर आपको कफग्न और कुष्ठग्न ऐसी दवाइयां ढूंढनी पड़ेंगी जो कफ का भी शमन करे और कुष्ठ को भी दूर करे। जैसे खदीर है, नीम है, जी पंचनीम, सर। हाँ जो वो सात्मक नीम है। नीम लगाते हैं। नीम के पत्ते को हाँ सरसों के तेल में घुट के उनकी लुगदी बना के रात को बांध देते हैं, तो पूरे पर में चमड़ी अच्छी होने लग रही, लेकिन खारिश बंद नहीं होती। वो भी होगा सर। कंडुग्न गण की दवाइयां हैं, चरक संहिता सूत्र स्थान 4th चैप्टर में देखिए, कंडुग्न गण। जी पंचतिक्त भी चल रहा है सर उनके साथ। हाँ पंचतिक्त हल्दी, घृत गुगलू, हल्दी भी आरोग्यवर्धनी, जी। गंधक रसायन और मंजिष्ठादि घनवटी। और रात को हम स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण देते हैं, इसमें भी गंधक आता है ना। हाँ तो ये 5 वस्तु चल रही है, सर, लेकिन लेकिन टाइम लगेगा, खुजली में इनका प्रॉब्लम ठीक होने में टाइम लगेगा सर। नेतर तो सर पूरा ब्लैक था, वो सही होने सब अच्छा हो गया है।
मान लो जी कि उसको, लेकिन खारिश बंद नहीं होती। होगा होगा सर, वर्णगण कंडुग्नगण ऐड करिए, उसकी गोलियां भी आती है यार मैं साबुन लगाता होगा तो साबुन बंद करने को बोलो ना उसको, सोप। हाँ, अरे साबुन। महापंच तक व्रत का चालू कर दो, स्नेहन भी हो जाएगा स्किन का, उससे सही हो जाएगा वो। क्या सर? महापंच तिक्त व्रत। जी उससे स्नेहन हो जाएगा तो जो कंडू है वो भी सही हो जाएगा, और उधर वो स्किन पे भी काम करेगा ही, तो दोनों काम हो जाएंगे अपने। घृत नहीं दिया, लेकिन वो पंचतिक्त घृत गुगलू दिया। नहीं नहीं, महापंच तिक्त दे दो। इसके चूर्ण मिलते हैं, चंदन, वो हल्दी, ज्यादा है ना। इससे उनको नहाने को बोलिए। जी घृत भी दीजिए, और नहाने के लिए साबुन, ये जो अपने द्रव्य है इसके साथ वो बेसन के साथ मिक्स करके और वो उपटन लगा के फिर नहाए। जी सर। कभी कभी साबुन, वो तो सर वो एक्जिमा के लिए बताया है, अर्क पत्र का वो ऐसे कल्क बना के इससे सरसों का तेल सिद्ध करके लगाने से कंडू हो जाएगी खत्म। और कब के लिए अपन वमन भी करा सकते हैं, यदि आप चाहो वमन तो। तो पहले ही करा दिया ना सर, आज 1 महीना हो गया वमन कराया उनको। हो सकता है पूरा संशोधन नहीं हुआ हो, ये भी तो संभव है। नहीं सर, बेस्ट बेस्ट हुआ, वमन भी बेस्ट हुआ। और ये विरेचन, ये तीसरा हफ्ता है, विरेचन वटी हर हफ्ते उनको दे रहा हूं मैं। हाँ तो फिर तो स्नेहन का ही प्रोग्राम बनाओ और आप। ये 4 किस्म की मैंने गोलियां, सब कुछ अच्छा है, मान लो कि 80-90, लेकिन खुजली आती है, वही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सुन, बस आपने जो उसी दिन देखा था ना, आज देखो तो आपको भी ऐसे लगे पूरा पैर एकदम ब्लैक हो गया था, घुटनों से पैर के तलवों तक, वो भी अच्छा हो गया है सर। जी जी सब हो जाएगा ठीक सर, सब ठीक हो जाएगा। आप ये थोड़ा चेंज करिए तो हो जाएगा। जी सर, एक पंचतिक्त घृत मैंने ख्याल से दे दूं उनको। हाँ दे दीजिए। और डॉक्टर महेंद्र सर, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करना चाहेंगे, विरेचन का, या कोई पेशेंट का कोई एक्सपीरियंस है? विरेचन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विरेचन का एक्सपीरियंस तो बेकार ही है सबका। आपके उधर हो ही नहीं रहा, उनको अग्नि 3 तो या खराब 5 हो देना गई, पड़ेगा सर आपके उधर। अग्नि तो खराब हो गई सबकी, हो गए नहीं, जिन मैं जिन को आपको कुछ और विरेचन वटी दूंगा, अपने पुराने वाले दूंगा। सर एक 8-9 साल का लड़का है हमारे, वो गीता बहन का, आपने उसको देखा भी है, उनको बार बार कफ खांसी हो जाती है, तो बार बार जब तक वो एंटीबायोटिक देते हैं तो सही होता है, फिर होता है। इस बार मैंने उसको पंचकोल चूर्ण ये हनी के साथ दिया, और व्यवसादी गुटिका, तो 8 दिन लिया तो पूरा कफ जैसा था बंद हो गया, फिर अभी वापस चालू हो गया, तो और क्या देवे सर? आप उसमें कंटकारी अवले दीजिए सर, वो तांबुल हम कंटकारी अवले, और बासा का सिरप आता है वो दे दीजिए। जी सर उसका डाइट चेक करो ना, चॉकलेट वो विकलेट खांसी क्या लेता खाता है है ना क्या। सर, वो खांसी लेता है तो अपने को ख्याल आ जाता है, उनको इतना फेफड़े में इतना कफ भरा है, ऐसे खांसी लेता है। और चॉकलेट खाता है क्या, चॉकलेट खाने से भी ज्यादा नहीं, बाहर शक्कर का की। तो कभी ले लेता है, तो नहीं तो देते ही नहीं है बाहर की कोई चीज। सर कुछ हेतु और होगा, वो देखना पड़ेगा। वो तो सुबह में, अभी तो ठंड में तो जाता है पढ़ने के लिए, और कुछ तो हेतु नहीं। तो और कान ढक के बाहर का जाए। खाना पीना तो हम बंद कर देते हैं कि बाहर से कुछ लेना नहीं, कुछ खाना नहीं, दुकान की कोई चीज नहीं लेनी। तो कान ढक के जाते हैं क्या? वो कान ढक कान तो बच्चे लोग हैं, कभी ढकते हैं कभी नहीं ढकते, ढक ऐसे के चल। जाने को बोलिए। और गाड़ी पर जाना पड़ता है ना, मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो वो पढ़ने कारण के होगा, लिए। सरसों का तेल का मालिश करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, लेकिन कफ इतना आपको मालूम भी हो जाता है कि उसको कफ की खांसी है, ऐसा कफ बोलता है तो सर। कनकासव दीजिए ना सर, वो अच्छा है बच्चों के लिए, कनकासव ठंडियों में पिलाने से अच्छा फायदा होता है। जी कनकासव, चंद्रामृत रस, कनकासव, श्वास कुठार रस। वो तो आज चंद्रामृत रस भी दिया है उनको, हो जाए व्यवसादी गुटिका दिया है, और ये दिया है, तीनों से ठीक। पंचकोल चूर्ण दिया है। जी ठीक है सर। महेंद्र सर, आपका आवाज कट गया था उस टाइम, आप कुछ बोल रहे थे सर। नहीं सर, मैं तो उसी के लिए कह रहा था, मैंने कि उसकी उनकी जो मैंने दिया है 5-6 पेशेंट को, उनकी अग्नि भी खराब बता रहे हैं, फिर अब वापस उनको मैंने लवण भास्कर वगैरह चालू किया उसके हिसाब से ही।
हाँ तो पता नहीं क्या क्यों अनुभव बेकार आ रहा है, इसलिए मेरे नहीं, तो अब आगे। वो जो अखिल जी थे ना, जो बड़ौदा के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने आमवाद के पेशेंट को 3 दिया तो हो गया। तो आप थोड़ा बढ़ाइए ना गोली, 5 गोली दीजिए ना, देखते हैं क्या होता है। तकलीफ नहीं होगी सर, 5 दे दीजिए। चलो एक आध पेशेंट को 5 तो नहीं, पर 4, 3 या 4 दे के देखूं, जब तक मैंने 2 दी थी हाँ वो। हाँ ठीक है। और तनिका मैडम, आपने यूज किया विरेचन वटी और लोगों को? तनिका मैडम, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ आपने दिया किसी को? सर मेरी सारी खत्म हो गई सर, मैंने सबको दे दिया। चलिए, मैं और आपके सारे 51 पेशेंट को दे दिया आपने? सर 51 सर, एक कम पड़ गए, हमने ऊपर ही अपनी फैमिली के लिए भी ले गए सब, और अपने लिए भी ले गए सारे। सब जगह मैंने आपको रिव्यू डाले ना उसके, सर बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। तो मैं और वो भेज मैंने दूंगा बोला, आपको। हाँ मैं लिख के, उन्होंने रिव्यू, मैंने बोला लिख के दो रिव्यू हमें, तो वो सबने लिख के रिव्यू दिए है। बहुत सबको ऐसा लगता है, मतलब उसके बाद मोशन के बाद 1 का 1.5 किलो भी लूज हुआ सर। हाँ चलिए, मैं चाहता हूँ कि पूरा गुड़गांव आपके पास है, सारे लोग को दे दीजिए, गुड़गांव के हर थैंक यू सर। बच्चे बच्चे को दे दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लाइट फील होता है उसके बाद ना। जी तो मैंने वो जो रिव्यू डाला था, सर वो मेरी पेशेंट ही है योगा की ना, तो वो हाँ ज्यादा, उसका वेट भी ज्यादा था, स्टिफनेस भी ज्यादा थी, तो कहते हाँ कि स्टिफनेस भी कम हुआ है और वेट भी कम हुआ। हाँ। और तनिका मैम, आपके पास ना एनआरआईज भी आने चाहिए, कनाडा के, अमेरिका के, जापान के, सब आने चाहिए। जी बहुत अच्छा जी होगा। जी। आप अच्छा कर रही है मैम, आप देते रहिए। थैंक यू सर। मैं थैंक और दूंगा पुणे जाके। यू। अच्छा। हाँ, और कोई सर जागीर सिंह जी प्रणाम। आप बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ सर, सर मैंने सर वेट मोटी 2 पेशेंट को दी थी अपने। हाँ बाकी में काफी से पेशेंट हैं, पर 2 पेशेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है उनको सर। वही इनकी भूख नहीं उनकी अभी तक बिना उनके ऑपरेशन के बाद हो पाई। 2 तो सर पेशेंट्स मेरे उनको ऐसे चल रही है संसर्जन क्रम और देना चाहिए, ऑलमोस्ट और वीक दीपन वीक हो पाचन गए। देना चाहिए, संसर्जन क्रम अच्छे से नहीं हुआ। उनको दीपन पाचन के लिए सर आम उन्हें पाचक वटी भूख दीजिए, लगी आरोग्य नहीं वर्धिनी, सर लशुन आदि वटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, द्राक्षासव, सर मैं द्राक्षारिष्ट, दे रहा हूँ सर झंडू उनको। मैंने पंचारिष्ट, ऐसे वास्तविक करके। में स्टार्ट किया था एक को, तो सर हफ्ता हो गया सर, पूरा 1 वीक हो गया। 1 वीक से उनकी न भूख नहीं है, तो उसके बाद भूख ही नहीं लग रही है। लगेगा, आप आशा वरिष्ठ दे दीजिए कैसे सर, कैसे बढ़ जाएगी भूख और बढ़ेगी। बिना सर, भूख और के सब खा में रहे क्या होंगे, सिलेक्ट करूँ सर बिना उनको? भूख के खाएंगे और बोलेंगे कि विरेचन से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। बिना भूख के क्यों खा रहे हैं? पानी भी पी रहे हैं तो बिना प्यास के पी रहे हैं, कुछ ना कुछ हेतु होगा सर। सर 3 दिन लगातार उनको पानी पानी रहा सर उनका ना। 3 दिन वो तो मैंने ठीक है, उनको लेकिन कहा कि अभी अभी मूंग दाल का पानी पे ही रहो इसमें। अभी अभी जो पी रहे हैं, जी वो प्यास लगने पे पी रहे हैं, भूख लगने पे खा रहे हैं कि नहीं, वो एक बार देखिए। ठीक है। सर, ये तो हर पेशेंट कहते तो हमें तो कुछ बोलते हैं, अपने आप कुछ करते हैं, ऐसे पेशेंट का तो होता है सर। हाँ, बोलते कुछ और है, हम्म, करते कुछ और है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जी कि कल मुझे ना सुबह 5 बजे जाना है, तो कल सुबह का लेक्चर नहीं हो पाएगा। और मैं आते आते मुझे शायद रात को 8, 9, 10 बज जाएगा। तो कल पूरा दिन मेरा लेक्चर नहीं हो पाएगा। मैं परसों लूंगा लेक्चर। फिर मैं ग्रुप में भी लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। कल कोई ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है। ठीक है, तो कल मैं नहीं मिल पाऊंगा पूरा दिन। ठीक है। सर आप टैक्सी में जाएंगे क्या? नहीं, मुझे कार से ले जाएंगे, टैक्सी में नहीं, कार से ले जाएंगे, तो सुबह जाना है। पूरा दिन कल उसमें ही लग जाएगा। राजकोट? हाँ, पूरा दिन लग तो जाएगा। आप रास्ता कौन सा लेंगे? अभी मुझे नहीं पता सर, जो लोग ले जाएंगे वो 5 बजे आ जाएंगे इधर। जी सर, अगर टाइम हो तो सुबह मैं आपको फोन करूंगा कौन से रास्ते जा रहे हो। हाँ, मैं बात कराऊंगा। जी ठीक है। तो मैं कल नहीं मिल पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी मैं हूँ। और परसों मैं लेक्चर लूंगा। और परसों मैं एक पूजा कराऊंगा, शिष्योपनयन संस्कार। तो वो मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव करूंगा। ठीक है, आयुर्वेद के बच्चों का शिष्योपनयन संस्कार कैसे होता है, हवन होता है, कैसे क्या क्या होता है, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो बाद में हम अपने लोगों का भी कराएंगे बाद में। ठीक है, लेकिन मैं परसों लाइव दिखाऊंगा। सुबह 9 बजे से होगा। पहले सुबह तो लेक्चर होगा हमारा परसों 7 से 7:30, और उसके बाद 9 बजे से मैं वो लाइव दिखाऊंगा आप लोग को। मजा जी आएगा, सर। देखने से भी मजा आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। और कल के लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।